हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो भी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जो अपने ड्राइंग क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों को सिखाने के लिए, तो मैं इसके ऊपर बैक टू बैक 4-5 वीडियो शेयर करना चाहूँगी। अगर आप मेरी इस चीज़ को मतलब आप सुनो और फिर आपको जो भी लगे आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट में डालते रहना, तो उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई करती रहूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक तो मैं कहूँगी कि मैं ऑलमोस्ट 2001 के बाद मतलब मेरी आफ्टर मैरिज मैंने ड्राइंग क्लासेस शुरू किए थे, तो तब से लेके मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है मतलब उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। और मैं कहूँगी कि वो चीज़ आज भी एप्लीकेबल ही है, सेम एज़ इट इज़, मतलब उतनी काम करती है। पर फिर भी मतलब आपका भी कोई आपके हिसाब से भी आपको कैसे सही गलत लग सकता है, आप मुझे बोल सकते हैं। तो मैं पहले शुरू करूँगी, मतलब ये वीडियो में ख़ास मैं शुरू करूँगी कि 4 पॉइंट्स मैं कवर करूँगी, फिर आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताती जाऊँगी। आपको कैसी लगती है आप मुझे बताते जाना, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट में डालते जाना। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि कैसे शुरू करें। आपको ड्राइंग क्लास शुरू करना है तो कैसे शुरू करें। तो शुरुआत तो मैं कहूँ कि ऐसे ही होती है कि अगर आपके पास कोई एक स्टूडेंट भी कहीं से आ जाए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो आप वैसे शुरू करो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों पता है, आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद को भी अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिखाना है, कुछ सीखना है। तो क्या है, एक स्टूडेंट भी रहेगा तो आप थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे। तो जैसे मैं अपनी बात शेयर करूँ तो हुआ कैसे पता है कि मैं जब पहले घर में बैठ के खुद ही पेंटिंग्स बनाती रहती थी, तो मेरे नेबर को पता था कि ये दोपहर को बैठ के कुछ ना कुछ ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप मेरे बच्चों का ड्राइंग क्लासेस शुरू करो। तो मैंने, उनके 2 बच्चे थे तो मैंने उनका क्लास शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता है, मेरे ही बिल्डिंग में और एक जन रहता था, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे हैं और वैसे हमारा ग्रुप भी है बच्चों का, मतलब जो भी सब साथ में पढ़ते हैं उनका ग्रुप भी है। तो फिर उनका पूरा ग्रुप मेरे पास आ गया। तो जनरली क्या होता है पता है, कभी आपके पास एक बच्चा आता है ना, तो वो एक नहीं आता है, उसके साथ ग्रुप ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ ही जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सब लोग कहीं भी कोई एक्टिविटी क्लासेस या ट्यूशन में हर जगह पे वो लोग साथ में ही जाते हैं। तो मोस्टली एक आएगा तो एक के पीछे बहुत सारे आएंगे, और एक चला गया तो सब चले भी जाएंगे। मतलब वैसा भी होता है, मतलब मजाक करती हूँ, पर फिर भी ऐसा होता भी है। मतलब क्योंकि वो एक एक्टिविटी में जाएंगे तो साथ में सब लोग जाएंगे, और एक निकल गया तो हो सकता है कि वो सब निकल जाते हैं। मतलब बच्चों का मूड रहता है, वैसे होता है, और उनको मज़ा आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़े ही रहेंगे। तो देखो कैसा हुआ पता है कि मेरे पास मेरे नेबर के स्टूडेंट मुझे मिल गए, तो उनसे शुरुआत हो गई। फिर मेरे जो एक बिल्डिंग में और एक थे तो उन्होंने मुझे ग्रुप दिया। फिर मेरे एरिया में एक जन के घर पे मैं जाती थी, तो उनके आजू बाजू के बिल्डिंग रेसिडेंस में से मुझे 10-15 बच्चे एक साथ ग्रुप में मिल गए। तो शुरुआत मतलब धीरे होगी, थोड़ी होगी, पर फिर अच्छे से आपका आगे जाएगा, मतलब चलेगा। तो आपको एक ही स्टूडेंट मिलता है आपके रिलेटिव में, नेबर में, फ्रेंड्स में, तो आप अच्छे से बिंदास शुरू कर दो। मतलब तो ये हो गया कि कैसे आपको शुरू करना है। फिर आपको खुद के लिए मटेरियल्स क्या रेडी करना है। तो देखो ये कैसा है पता है कि ये पैरेलल चलता रहेगा। आप अपने क्लास शुरू करो, कोई पहले से तैयारी नहीं करनी, आप अपने क्लासेस शुरू करो और अपनी खुद की जो मटेरियल्स रेडी करना है या जो भी है वो सब पैरेलल साथ में होता जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई पहले आप खुद का करते रहो फिर शुरू भी ना करो, ऐसा मत करो। तो देखो मटेरियल्स के लिए मैं आपको बेस्ट बोलूँगी कि आपको किसी की जो भी पुरानी ड्राइंग बुक्स मिलती है, EVS की बुक्स मिलती है, या जो भी स्क्रैप में से भी कुछ आपको बुक्स मिल जाती है। कोई पुरानी बुक निकल रहा है तो उसमें से आपको कुछ मिल गया जिसमें अच्छे खासे ड्राइंग्स है, फिगर्स है, तो वो भी सब आप गैदर करते रहो। तो वैसे करके आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको थोड़ा मतलब स्क्रैप नहीं बोलना चाहिए, तो भी मैं स्क्रैप जैसा ही कहूँगी तो आपको समझ में आएगा। ऐसी जो बुक्स रहती है EVS की बुक्स, ये मेरा बहुत सालों पुराना सब कलेक्शन है। तो ऐसे सब बुक्स में से भी पेजेस रहते हैं, तो ऐसी जो भी बुक्स रहती है उसमें से आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो EVS की जो बुक्स या ऐसे गैदर करो,
या किसी की पुरानी ड्राइंग बुक्स है स्कूल की, तो वैसी सब कलेक्ट करो। ऐसे सब फ्लावर्स रहते हैं, ये सब खजाना है, मतलब आपके लिए बहुत काम का है। क्योंकि इसमें क्या है पता है, फ्रूट्स, एनिमल्स, हर चीज़ आ जाती है, ह्यूमन फिगर्स, स्टोरीज भी रहती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो आपको ये सब बहुत 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 काम आता है। फिर आप अपने हिसाब से इसमें से कैसे सिंपल फॉर्म में सीखा सकते हो वो कर सकते हो। इवन मैं कहूँगी कि ये है आपको पता है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की ड्राइंग बुक आती है। इसके ऊपर तो मैं बहुत लंबा वीडियो भी बनाऊंगी और आगे बहुत सारा इसके ऊपर आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये बुक तो बेस्ट है, मतलब पूरे 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए आप बोलूँगी, या मैं लाइफ टाइम के लिए बोलूँगी इसको, या मेरे लिए भी बोलूँगी, मतलब इतनी बेस्ट है ये बुक। दिखती सिंपल है पर बहुत काम की चीज़ है। और एक बोलूँगी कि धीरे धीरे आप ऐसा भी कर सकते हो कि खुद भी ऐसे ड्राइंग्स बना बना के ऐसे पॉली बैग्स में डाल के अच्छे से रख भी सकते हो, उसका कलेक्शन बना सकते हो। फिर अगर स्टूडेंट्स का मटेरियल आपका रेडी होता जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, ड्राइंग बुक्स निकाल देते हैं, मतलब उनको नहीं चाहिए, वो लोग रद्दी में दे देंगे, तो आप खुद ही कलेक्ट कर लेना उनके पास से धीरे धीरे। तो ऐसे करके भी उनको भी आप अच्छे से पॉलीथीन बैग में डाल सकते हो। अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो किसी स्टूडेंट्स के अच्छे रहेंगे, या जो भी आपको ऐसे आप कलेक्ट करते रहना। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे तो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप रेडी करके रखो फिर किसी स्टूडेंट की राह देखो या शुरू भी ना करो। तो ऐसे करके आपके मटेरियल्स रेडी हो जाएंगे। तो ये बात हो गई कि आप कैसे और क्या चीज़ें कलेक्ट करें, ये हो गया। अभी आप सोचोगे कि फ़ीस कैसे रखनी है, तो फ़ीस के लिए मैं बोलूँगी कि फ़ीस ऐसे रखो कि ना कम ना ज़्यादा। आपके एरिया में कोई भी एक्टिविटीज़ चल रही है, ड्राइंग, डांस की है, सिंगिंग की है, या जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसकी फ़ीस क्या है। तो वो एक जो पेरेंट्स की साइकोलॉजी है कि जैसी फ़ीस रहेगी वो आपको वैसी ही फ़ीस देना प्रीफर करेंगे एटलीस्ट शुरू में। तब कम भी मत रखो कि आपकी एकदम वैल्यू डाउन करो, और ज़्यादा भी मत रखो। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सको और एकदम जेन्युइनली सिखा सको, वो इम्पॉर्टेंट है। फ़ीस आप शुरुआत के लिए नॉमिनल रखो, ना कम ना ज़्यादा, पर एटलीस्ट जो आपके सराउंडिंग में जो फ़ीस चलती है उससे आप शुरुआत करो, मतलब अच्छे से। तो ये फ़ीस की बात हो गई। फिर उसके हिसाब से आपको डेज प्लान करना है, ट्वाइस ए वीक रखो, और कितने घंटे या क्या है, मतलब वो थोड़ा आपके एरिया में कैसे सब चलता है उस हिसाब से थोड़ा फीस और डेज अच्छे से प्लान करो। फिर वो हो गया कि कैसे आप शुरुआत करोगे। अभी आपके पास जो स्टूडेंट आता है, आपको लगेगा कि उसको उनको कौन सा मटेरियल या क्या यूज़ करने को बोले। तो बेसिक जैसा भी बच्चा रहता है, छोटा बड़ा या जो भी एज वाला आता है, कोशिश करें कि अगर बहुत छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी लैप के ऊपर, मतलब गोदी में जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वो जो ड्राइंग बुक की साइज़ अच्छे से रख सके और ड्रॉ कर सके, वो साइज़ आप प्रीफर करना। फिर बड़े बच्चे रहेंगे तो उनको A4 साइज़ है या जो भी, मतलब वैसे आप साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा रख सकते हैं। और उनको आप मंगाने के लिए बेटर है कि वैक्स वाले नहीं, पर ऑयल पेस्टल्स जो आते हैं ना, मतलब कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स, वो आप प्रीफर करना, उनको मंगाना, क्योंकि उनका कलर्स भी इतने ब्राइट रहते हैं कि वो मतलब कम एफर्ट्स में उनका अच्छा दिखेगा। वैक्स कलर में वो अच्छा दिखता नहीं, इवन नॉट इन पेंसिल कलर्स में भी। और वाटर कलर पे शुरू में मत जाना। तो फिर क्या है पता है, वो कलर्स मंगाना एज के हिसाब से। छोटे बच्चे हैं तो उनको 25 शेड्स है, फिर बड़े हैं तो 50 शेड्स। कोशिश करना कि ज़्यादा शेड्स रहेंगे तो वो अच्छा कर पाएंगे। तो वो हो गया। और जब डे 1 को वो आते हैं ना, फर्स्ट डे जो कोई भी स्टूडेंट आपका आता है, उस दिन तो आप उनको वही चीज़ें मंगाओ उनके पास जो अवेलेबल है, कि आप लेके आओ, आपके पास कौन सी बुक्स अवेलेबल है या कोई कलर्स अवेलेबल है वो लेके आओ। तो उस दिन आप वैसे ही शुरुआत करो। और फिर आप अपनी चीज़ें मंगाओ कि भाई अभी नेक्स्ट क्लास में आप ड्राइंग बुक लेके आना और ऑयल पेस्टल्स शेड्स लेके आना, पेंसिल इरेजर, बेसिक चीज़ें। और आपको भी यही करना है कि आपको भी खुद भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर में जमा करनी है, वो भी ग्रेजुअली होती जाएगी। आपके घर में ड्राइंग पैड्स है, कलर्स है, बुक्स है, वो सब चीज़ें ऐसे ही जमा होती जाएगी धीरे धीरे। उसके लिए ज़्यादा पहले से कुछ करना नहीं है। तो आप सिर्फ सिखाने की कोशिश करना, आप खुद एंजॉय करना, और आपके स्टूडेंट भी अपने आप एंजॉय भी करेंगे आपके, मतलब थोड़ा लविंगली करना, ऐसा नहीं कि डरा धमका के, उनको मज़ा आना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप सिखाना, मतलब। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि एकदम सिस्टमेटिक वे से आपको कैसे सिखाना है।
ऑर्डर वाइज कैसे सिखाना है कि उनमें इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी और उनको मज़ा भी आएगा, मतलब दोनों एक कंबाइन करके। तो आगे भी आपको मैं इस टॉपिक पे शेयर करती जाऊंगी, पर मज़ा तब आएगा कि आप जब मुझे कमेंट में कुछ पूछे या जो भी है वो मुझे आप बताएं, तो उसके ऊपर मैं अब बात करूँ तो और मज़ा आएगा। तो आई होप कि जितना मैंने कहा है मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जो भी आपको शेयर किया वो आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप शुरू भी कर दो आपकी क्लास। कुछ रहेगा तो मैं आपको पक्का सपोर्ट भी करूँगी। तो ऑल द बेस्ट आपको। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर, और लोगों को शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको शुरू करना है उनको भी शेयर करो। और कमेंट में आपको जो भी लगे, मतलब जो भी कुछ पूछना है आपको या जो भी लगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट, और बिंदास अपने क्लास शुरू करो और आप खुद भी एंजॉय करो, तो बच्चे भी खुद एंजॉय करेंगे और अपने आप आपके स्टूडेंट भी आते जाएंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और आगे भी आप मेरे से जुड़े रहना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।